उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिसे लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अब सड़कों पर दिख रही है और किस तरह मतदाता को अपनी ओर आकर्षित किया जाए इस पर कार्य कर रही हैं। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री मनोज राय धूपचंडी, हम उससे बात करेंगे कि समाजवादी पार्टी किस बात को लेकर और किस मुद्दों को लेकर वो जनता के पास जाएगी और क्या उनका लक्ष्य रहेगा इस बार। किन मुद्दों को लेकर आप इस बार रहेंगे चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, लेकिन साथ तो सबका लिया और विकास सिर्फ कुछ उद्योगपतियों को किया। महंगाई इतनी बढ़ गई है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, लूट मार और हत्याएं, उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है। इन सब सवालों को लेकर के जनता के बीच में हम जा रहे हैं और जन समर्थन भी हमको मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी इस बार दोबारा सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाएगी। जी, अगर हम बात करें तो पहली बार समाजवादी पार्टी बूथ स्तर से काम कर रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी पहले भी बूथ स्तर से काम करती थी, इस बार भी बूथ स्तर से काम कर रही है। ये जरूर है कि अब थोड़े ज़्यादा मॉनिटरिंग प्रदेश कार्यालय से हो रहा है और अलग अलग नेताओं द्वारा उसका परीक्षण किया जा रहा है और अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा से ज़मीन से जुड़ी पार्टी रही है और बूथ स्तर तक हमेशा से उसका संगठन रहा है। जी, हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि समाजवादी पार्टी लड़ाई में ही नहीं है, वो झूठ मूठ का केवल इधर उधर कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो झूठ बोलने का प्रशिक्षण केंद्र है। अगर आपको झूठ बोलना सीखना है तो आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए। सिवाय झूठ के, सिवाय बरगलाने के कोई काम भारतीय जनता पार्टी करती नहीं है। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जंगल राज कायम हुआ है, उसको जनता देख रही है। बेरोजगारी जितनी चरम पे बढ़ी है, कोविड में लोग इलाज के अभाव में मर गए, ऑक्सीजन के अभाव में मर गए, और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बंगाल में जाकर के वोट मांग के सरकार बनाने की बात करते थे। यहाँ की खराब स्थिति को देखते हुए बंगाल ने भी इनको नकार दिया और जिस तरीके से इन्होंने उत्तर प्रदेश में, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, आंगनबाड़ी हो, या कोई भी इस तरीके के जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनका जिस तरीके से उत्पीड़न किया है, मैं समझता हूँ कि सरकार इनकी आने वाली नहीं है। अपने हुए उत्पीड़न को वो लोग याद रखेंगे। कोविड में जो दुर्दशा इन्होंने किया आम जनता की अनदेखी की, उसको याद रखेंगे। लोग मरते रहे और ये जाके बंगाल में चुनाव प्रचार करते रहे, लोग इसको याद रखेंगे और याद रख के इनको कतई वोट नहीं करेंगे और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से इस चुनाव में हारने जा रही है। ये बात करें कि लखीमपुर खीरी की जो घटना है, तो क्या लगता है अब तक उसमें किसी की गिरफ्तारी कुछ लोगों की हुई कि मेन आरोपी को सरकार बचा रही है, ऐसा कुछ है क्या? मैंने आपसे कहा ना कि जंगल राज ऐसा ही होता है, जहाँ कहीं कोई कानून नहीं है। किसान, आप देखे एक वीडियो दिखाया गया सोशल मीडिया पे कि केंद्र का केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, कुछ लोग झंडा लेकर के काला सड़क पर खड़े हैं, उनके बाद पुलिस खड़ी है, तब भी वो जा रहे हैं, उनका काफिला जा रहा है माला लदा हुआ, और वो गाड़ी का शीशा नीचे करते हैं और यूं यूं इशारा करते हैं। क्या मतलब है इसका? अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अगर इस तरीके से इशारा करे तो उसको तो भारतीय जनता पार्टी को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। उसके बाद किसान धरना दे रहे हैं, तो लड़के की गाड़ी से जिस तरीके से बेदर्दी से, बेरहमी से कुचला गया है। पहले सुना करते थे कि राजा लोग अपने दुश्मनों को हाथियों से कुचलते थे, बाद में अंग्रेज आए तो वो घोड़ों से कुचलते थे। अब ये भाजपा आई है जो गाड़ियों से कुचल रही है, और जनता इस कुचलने की प्रवृत्ति जो है उसको ख़त्म करके इनका जवाब देगी और बुरी तरीके से इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारेगी। जी, बात करें तो ओवैसी भी आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के मैदान में, तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी का पारंपरिक वोट है उसमें कुछ सेंधमारी करेंगे। समाजवादी पार्टी का सभी जाति और धर्मों में समान वोट है और कोई भी आएगा, हमारी लड़ाई सीधे भाजपा से है। और भाजपा को उत्तर प्रदेश में अगर कोई सत्ता से बेदखल कर सकता है तो वह सिर्फ समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र से आप आते हैं, तो क्या क्योटो बन गया, कितना विकास हो पाया है? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने क्योटो बनाने का वादा किया, आप देखिए क्योटो कहाँ बना। लोकमान्य तिलक प्रेक्षागृह था, उसको तोड़ करके इन्होंने रुद्राक्ष बना दिया। पैसा सब जापान का लगा, अपने किसी प्राइवेट आदमी को दिल्ली के दे करके उसको चला रहे हैं। लाखों लाख रुपया ले रहा है, जो आम आदमी की जो थी,
जो आम आदमी की समस्या थी उसको इन्होंने कोई दूर नहीं किया। ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर बनाया, वहाँ क्या होता है, कभी आरएसएस की मीटिंग होती है, कभी भारतीय जनता पार्टी के किसी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होती है। प्रधानमंत्री के आने से अगर कुछ बदला है तो सिर्फ 34 किलोमीटर की सड़क इन्होंने बनाई है, एक शिवपुर से बाबतपुर तक जाने के लिए, दूसरा कोइराजपुर बाजितपुर से संदहा तक जाने के लिए। एक रिंग रोड भी जो बननी थी वो भी पूरी नहीं हुई, आधी अधूरी है। इससे आप समझ सकते हैं कि विकास कहाँ है, विकास कहीं नहीं है। आप कल्पना करिए, कभी आप सुनते हैं कि विकास कार्यों का निरीक्षण करने मुख्यमंत्री रात को आते हैं। रात को कौन निरीक्षण करता है भाई? अब रात को कौन घूमता है, रात में किसे दिखाई देता है, आप समझिए। ये भारतीय जनता पार्टी का बनारस के लिए विकास है। मैं समझता हूँ कि जितना झूठ और धोखा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में भी उनको बुरी तरीके से विधानसभा के चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। जी, बात करें तो भाजपा वाले आरोप लगाते हैं कि आप लोगों ने एक पुल नहीं बना पाया। ये बात मालवीय पुल की बात करते हैं। अच्छा, हमने पुल शुरू किया, किसी कारणवश नहीं बना पाई कंपनी जो थी, उसके बाद इन्होंने कोई नया पुल बनाया हो तो आप बता दीजिए। हमारा ही अधूरा पुल जो बनता रहा उसको इन्होंने पूरा किया। कोई नया पुल बनाया? रिंग रोड पे पुल बनना था, आज तक इनका नहीं बना, क्योंकि काम ये करते नहीं हैं। अभी आज देखिए, उत्तर प्रदेश में जो राज्य अतिथि गृह हैं या दिल्ली में जो अतिथि गृह है उसका नाम बदल दिया। ये नाम बदलने में माहिर हैं, काम बदलने में नहीं, काम करने में नहीं। मैंने आज देखा कि मुख्यमंत्री ने कहा कल चंदौली में कि विधानसभा चुनाव के पहले हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा। अरे भाई, मेडिकल कॉलेज इतनी आसानी से बन जाती है। पीएचसी, प्राथमिक हेल्थ सेंटर, तो आप 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव है बना ही नहीं सकते। आप मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हो। मुख्यमंत्री होकर के जनता के बीच में इस तरीके से झूठ जो बोल रहा हो, तो क्या जनता मूर्ख है? जनता समझ नहीं रही है कि आप किस तरीके से उसको बरगा रहे हैं। इसलिए 22 में 22 किल होना है और ये सत्ता से बाहर जाएंगे। प्रियंका भी आ रही है एक बार फिर उत्तर प्रदेश चुनाव में, और वो बनारस से ही शंखनाद करने जा रही हैं। हमने आपसे कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल सिर्फ समाजवादी पार्टी कर सकती है। ये आम जनता के मन में ये बातें बैठ गई हैं। हमारा संगठन मजबूत है, हमारे कार्यकर्ताओं की फौज है, और अखिलेश यादव जी का जो विकास का मॉडल है उसको लोग याद कर रहे हैं। उसको देख करके समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे, आदरणीय अखिलेश यादव जी को वोट करेंगे। इसलिए कोई आए कोई जाए, कहीं कुछ नहीं होना है। सत्ता से बेदखल भाजपा को समाजवादी पार्टी कर रही है और 22 में 22 की लाभ होगा, देखिएगा। जी, जैसा आप लोग बोलते हैं कि अखिलेश यादव की सरकार ने बहुत विकास किया, तो उसके बाद भी आप लोग सरकार नहीं बना पाए, तो ऐसा क्यों हुआ पिछले बार? हमने विकास किया और भारतीय जनता पार्टी ने बरगलाया लोगों को, शमशान और कब्रिस्तान की बात करके, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करके। सब लोग देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि कोई एक नई परियोजना जो उन्होंने शुरू किया, और बनारस में वरुणा कॉरिडोर बन रहा था इतना शानदार, उसको रोके रखा है। शुरुआत में आए कि भ्रष्टाचार हुआ, आज तक जांची हो रही है, कहीं कोई काम नहीं हुआ। जिस तरीके से इनके विधायक और मंत्री बेइज्जत हो रहे हैं मोहल्लों में, हमें पूरा भरोसा है जनता पे कि समाजवादी पार्टी की सरकार को वो जरूर बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर जाएगी। तो इस बार जैसा क्या छोटे दलों से भी समाजवादी पार्टी गठबंधन करेगी? हाँ, छोटे दलों से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार कहा है कि छोटे दलों से हमारा गठबंधन होगा। जी, अंदरूनी बात करें तो क्या चाचा एक बार फिर आप लोग के साथ होंगे? अब इस बात का फैसला सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ले सकते हैं, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है विचार देने का। जी, धन्यवाद। जी, तो जैसा इन्होंने हमें बताया कि जो जनता है वो जवाब देगी, और इनको पूरा विश्वास है कि 2022 में जो सरकार बनेगी वो अखिलेश यादव की बनेगी। वाराणसी से आशुतोष उपाध्याय, ईटीवी भारत।